हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस एक ऐसी मूजी बीमारी है कि जब ये इंसान को लाहक हो जाती है तो इंसान की सेहत मज़ीद बिगड़ना शुरू होती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। चूँकि पूरे जिस्म का जो जिस्म को तक़वियत देने का ज़रिया है वो जिगर है, और जिगर जो है इसकी जिस्म में बड़ी ख़ास अहमियत है। अब जिगर अगर ख़राब हो जाए तो इंसान का पूरा जिस्म जो है वो ख़राब हो जाता है। जिगर को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख़ास खूबी अता फरमाई है कि अगर सारा जिगर भी निकाल दिया जाए तो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है और नया तैयार हो जाता है। अगर उसे काट दिया जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के अंदर जिगर को खासियत अता फरमाई। अब हेपेटाइटिस किसी को ए हो, बी हो, सी हो, हमारे पास बड़ी तादाद में मरीज़ आते हैं। अल्लाह के फजल से हेपेटाइटिस के बड़े बड़े मरीज़ जो मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह ने उनको सेहत कामिला अता फरमाई। उसकी वजह यह है कि हमारे शेख, हमारे मुर्शद का ये बहुत ख़ास अमल था जो उन्होंने आज से 12 साल पहले मुझे इजाज़त अता फरमाई और फरमाया कि इसको अगर इख्तियार करेंगे तो आपसे हर मरीज़ इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस का शिफा याब हो जाएगा। अल्लाह के फजल से ऐसे लोग जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि आपको हेपेटाइटिस सी है, अब आपकी लास्ट स्टेज है, अब ज़िंदगी का कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको भी शिफा अता फरमाई। मैं सब सुनने वालों को जो हमारे चैनल को देखते हैं या हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है, आगे शेयर करते हैं, सबको मेरी तरफ से इजाज़त है मेरे सारे वज़ाइफ की, सारे आमाल की, चाहे वो वज़ाइफुस सालिहीन मेरी किताब में हो, चाहे वो मेरे चैनल इस पर हों। आप ये अमल जिसकी मैं आपको इजाज़त देता हूँ, मर्द औरतें घर बैठे कर सकते हैं। और वो अमल क्या है? ये वो राज होते हैं जो आमिल हजरात आवाम के सामने नहीं बयान करते, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ें सीने में ले जाने के बजाय आप तक मुंतकिल की जाएं और आप हमारे लिए दुआ करें और सदका जारिया बनें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, मखलूक से कभी भी उम्मीद ना रखे कि हमें इनसे कुछ मिलेगा। देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, मखलूक की खिदमत करने से अल्लाह मिलता है। वो अमले मुजर्रब आप मरीज़ को सामने बैठाएं और मरीज़ के सामने घास उससे मंगवाएं। सब्ज़ घास होनी चाहिए और घास को आपने पहले उस पर ये पढ़ के दम करना है मरीज़ पर एक मरतबा, क्योंकि एक कैंची रखनी है, घास रखनी है और मरीज़ सामने होना चाहिए। अब आपने मरीज़ पर पहले पढ़नी है एक मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर आपने जो है दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ना है। पहले आपने दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ना है। पहले आपने दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ा, फिर सूरा कुरैश को 3 बार पढ़ा, फिर दुरूद शरीफ को 3 बार पढ़ा, और जब ये 3 अव्वल आखिर और बीच में सूरा कुरैश 3 बार हो गया तो आपने मरीज़ पर फूंका और घास पे फूंका और घास उठा के मरीज़ के माथे के पास ले जाके कहा कि मैं आपका हेपेटाइटिस काट दूं, तो मरीज़ को कहना है जी हाँ। तो आपने घास को यूं कैंची से काट देना है और फिर रख देना है। फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार सूरह कुरैश, फिर 3 बार दुरूद शरीफ। अब फिर आपने बंदे पर और घास पे फूंकना है और फिर मरीज़ के माथे के पास घास रख के कहनी है क्या मैं आपका हेपेटाइटिस काट दूं? वो कहे काट दें, फिर आप उसको काट के नीचे रख दें। फिर तीसरी मरतबा 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरह कुरैश, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के मरीज़ और घास पे फूंकें। फिर ये उठा के उसके माथे के पास रख के यूं ही कहें आपका हेपेटाइटिस काट दूं। जब वो कहे काट दें, फिर काट के उसको नीचे रख दें। अब ये एक मरहला मुकम्मल हो गया। अब दूसरा मरहला फिर शुरू करना है। आपने 1 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह कुरैश और 1 बार दुरूद शरीफ फिर पढ़नी है। फिर फूंकना है बंदे पे और घास पे, और आपने घास उठा के कहना है मैं आपका हेपेटाइटिस काट दूं। फिर उसको कट करना है, वो हाँ कहे तो आपने रख देना है। फिर एक बार तीनों चीज़ें पढ़नी है, दुरूद शरीफ, सूरह कुरैश, दुरूद शरीफ। फूंकना है दोनों पे, फिर घास का पूछना है मैं काट दूं, मरीज़ कहे काट दें, फिर आप काटेंगे और रख देंगे। तीसरी मरतबा फिर 1 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह कुरैश, 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और यूं ही कहेंगे काट दूं, और वो यस कहेगा तो आपने काट के रख देना। यूं ये 2 मरहले मुकम्मल हुए।
اور وہ گھاس مریض کو کہنا ہے گھر لے جائیں، جا کے رکھ دیں۔ مریض اس کو گھر میں رکھ دے اور روزانہ سورہ حشر پانی پہ دم کر کے ایک بار پیے 21 دن تک، اور یہ گھاس جیسے ہی سفید ہوگا انشاءاللہ اس کا ہیپیٹائٹس ختم ہوتا جائے گا۔ جیسے ہی وائٹ ہو جائے گھاس اس کو پانی میں بہا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 21 دن کے اندر ہیپیٹائٹس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یہ میرے عمل کی اجازت عام ہے، چونکہ نسبت آپ کی قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ آپ کو انشاءاللہ اس میں فیض دے گا، شفا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔